हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदिशक्ति स्टूडेंट टैरो वर्ल्ड। वृष राशि के लिए, टॉरस के लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 महीने कैसे रहेंगे सन 2024 के। ये आखिरी के 3 महीने कैसे रहने वाले मैं आपको बताने वाली हूँ। उस रीडिंग में जनरल रीडिंग्स देने जा रही हूँ, जनरल रेमेडीज़ भी दूंगी साथ में, ध्यान से फॉलो कीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा है जो इस रीडिंग में आपको ना मिले जिसका आंसर, तो उसके लिए आप अलग से टाइम लीजिए। कंसल्टेशन सर्विस पेड है, व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के लास्ट मिल जाएगा, वीडियो पूरी देखिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर हॉरोस्कोप एनालाइज करवाना चाह रहे हैं, आपके पास बर्थ डिटेल्स करेक्ट हैं, आपको पता है आपका जन्म का समय क्या है, सही पता है, तो आप हॉरोस्कोप एनालाइज करवाइए, कुंडली दिखाइए। और अगर आपके पास टाइम सही नहीं है, आप कन्फ्यूज़न में हैं, तो आप टैरो रीडिंग्स के थ्रू या फिर क्रिस्टल्स के थ्रू भी अपनी जो भी क्वेरी है, जो भी आपके मन में प्रश्न है, उसका उत्तर आप पा सकते हैं। शुरू कर रही हूँ वृष राशि के लिए, टॉरस के लिए साल के आखिरी 3 महीनों की अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की टैरो प्रेडिक्शंस। देखते हैं आपका स्वास्थ्य कैसे रहेगा। पहले मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूंगी कि इन 3 महीनों में आपके हेल्थ इश्यूज़ कैसे रहेंगे। देखिए, मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के साथ कुछ परेशानी चल रही है बहुत टाइम से, जैसे कि रात को अचानक से नींद खुल जाना, घबराहट होना, और बीपी इनके जो है, कई लोगों के जो ब्लड प्रेशर है वो स्टेबल नहीं रह पा रहा है, अप डाउन हो रहा है बहुत ज़्यादा। कुछ तो देखिए गर्मी की वजह से भी बहुत इफेक्ट पड़ता है बॉडी के ऊपर, लेकिन कुछ लोगों की इम्यूनिटी अगर वीक होती है, उनको और भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं बीपी के अप डाउन होने के। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ लोग इस चीज़ की, इस समस्या से परेशान हो रहे हैं, और इसी वजह से कहीं ना कहीं उनको नींद में घबराहट होना या इस तरह की चीज़ें फील हो रही है। यहाँ मुझे नेगेटिव एनर्जी तो नहीं दिखाई दे रही है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा हो, पर हाँ, आपके हेल्थ इश्यूज़ जो और हेल्थ इश्यूज़ आपकी लाइफ में चल रहे हैं, आपकी बॉडी के साथ और जो इश्यूज़ चल रहे हैं, उसकी वजह से आपका बीपी लेवल जो है अप डाउन हो सकता है, और हो सकता है आपको नींद में भी घबराहट हो। यहाँ मैं आपसे ये भी कहूँगी कि थोड़ा सा आपको ऑरा क्लीन तो करना ही चाहिए। भले आपके पास नेगेटिविटी का असर हो चाहे ना हो, फिर भी इंसान को अपना ऑरा साफ़ करते रहना चाहिए। आपको नमक के पानी में पैर डुबा के अच्छे से 15 मिनट 20 मिनट सोने से पहले आप डुबा के अच्छे से अपने पैर को क्लीन करके सो सकते हैं, तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। रात को आप अगर आपको ज़्यादा मन परेशान रहता है, घबराहट ज़्यादा होती है, नींद ज़्यादा खुलती है, तो आप चंद्रमा के जाप करके अभिमंत्रित जल बना के पी सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा है। चंद्र स्तोत्र का पाठ करके भी आप सोएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये आपके लिए मेरा एडवाइस है, आप इसको फॉलो कीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और ये प्रॉब्लम जो है आपकी, मुझे दिखाई दे रहा है कि अक्टूबर के महीने में आपके पे 1 महीना ये प्रॉब्लम आपके साथ ज़्यादा होने वाली है। अगर आपके साथ पहले से चल रही थी तो थोड़ी सी बढ़ेगी अक्टूबर के महीने में, पर नवंबर जो मैंने आपको बताया आप उसको फॉलो करते हैं तो नवंबर के महीने से आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। ये आपके लिए निकल के आया है। बाकी शिव जी की पूजा करना भी आपके लिए निकल के आया है, शिव जी की पूजा जरूर कीजिए अगर आपके साथ हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा रहते हैं। देखते हैं कि आपकी रिलेशनशिप कैसी रहेगी इन 3 महीने में, चाहे आप मैरिड हों चाहे आप अनमैरिड हों। ये 3 महीने कैसे रहेंगे, आपकी आपस में अंडरस्टैंडिंग कैसी रहेगी। देखिए, कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि अक्टूबर का महीना आपके रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा नहीं निकल के आया है। जैसे हेल्थ के लिए मैंने आपको बताया था, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है किसी थर्ड पार्टी की वजह से, किसी अलग नए व्यक्ति की वजह से जो आपकी लाइफ में अभी कुछ समय पहले एंटर हुआ है, उसकी वजह से आपके आपस में मनमुटाव हो सकता है किसी बात को लेकर के, तो सावधान रहिए। और अक्टूबर के महीने में अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको किसी भी तरह का कोई एडवाइस दे जो आपको लगे आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है, तो उसको सोचिए, सुनिए, पर उसको अपनी लाइफ में अप्लाई मत कीजिए एकदम से, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और वो व्यक्ति कहीं ना कहीं चाहेगा जरूर कि आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो। पर यहाँ मैं बता दूं कि अगर आप अक्टूबर का महीना अक्टूबर का महीना आपका निकल जाता है, आप इस चीज़ पे ध्यान देते हैं, तो डेफिनेटली जो अक्टूबर के महीने से आपके रिलेशनशिप, देखिए एक सुंदर सा कार्ड निकल के, लवर्स का कार्ड निकल के है, आपकी रिलेशनशिप स्मूथ जाने वाली है, और ये आपस में अंडरस्टैंडिंग आपकी और अच्छी हो जाएगी। अगर आप आपस में एक दूसरे को बातें बताते हैं, शेयर करेंगे, शेयरिंग का आप रखेंगे, तो शेयर करने से क्या होगा, आपकी प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक, पुरानी प्रॉब्लम्स भी हील हो जाएंगी, और नया जो कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में क्रिएट हो रहा था या कोई करने की कोशिश कर रहा था वो भी नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ से आपको सावधान रहना चाहिए। और यहाँ मैं बता दूँ कि दिसंबर के महीने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो छूटेंगी आपसे, आपके अगर आप अनमैरिड हैं
और कोई आपका कोई रिलेशनशिप था तो उसके यहाँ पे कुछ ब्रेक होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। जो ऑलरेडी पहले ही से ही काफ़ी टूट चुका था रिश्ता, वो पूरी तरह से टूट जाएगा। पर चिंता मत कीजिए, हर नई शुरुआत होती है, हर चीज़ के ख़त्म होने पे एक नई शुरुआत होती है, तो आपको कोई नया पार्टनर ज़रूर मिल जाएगा। ये मैं अनमैरिड लोगों के लिए बात बता रही हूँ। बाकी मैरिड लोगों की लाइफ में स्मूथनेस रहेगी। अगर मैं अक्टूबर की बात छोड़ दूँ तो नवंबर दिसंबर से आपका टाइम पीरियड सही रहेगा। देखते हैं कि आपका करियर के लिए कार्ड क्या बता रहे हैं कि इन 3 महीनों में आपका करियर में क्या उतार चढ़ाव आएंगे, क्या ग्रोथ होगी, क्या कोई प्रमोशन होगा या आप कोई जॉब चेंज कर सकते हैं। देखते हैं क्या पता चलता है इन टैरो कार्ड से। यूनिवर्सल एनर्जीज क्या संकेत दे रही हैं। देखिए यहाँ सीधा सीधा इंडिकेशन मुझे पता चल रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अगर किसी भी तरह की जॉब में हो, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में हो, कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब में हो, चाहे परमानेंट हो, उनका कहीं ना कहीं प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं। यहाँ पे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अक्टूबर के महीने में कहीं ना कहीं प्रमोशन संबंधित बात आपकी हो सकती है, आपको आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ आपकी हो सकती है। और यहाँ अगर आप जॉब नहीं करते हैं, आप कोई अपना बिजनेस करते हैं, तो उसमें भी ग्रोथ के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ये ग्रोथ के चांसेस मुझे अक्टूबर से ही दिखाई दे रहे हैं। अक्टूबर में शुरुआत हो जाएगी, नवंबर के महीने में कुछ बड़ा गेन आपको होने वाला है। ऐसे ही जो लोग जॉब करते हैं उनकी भी अक्टूबर की शुरुआत हो जाएगी, नवंबर के महीने में उनको एक बड़ा गेन होने वाला है अपने काम के सिलसिले में। तो चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप अपना कोई बिजनेस करते हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो है वो ग्रोथ करेगी, एकदम से ग्रो होना शुरू हो जाएगी। अक्टूबर में शुरुआत हो जाएगी, नवंबर में बहुत तेज़ी से आपको ग्रोथ दिखाई देगी अपने कामों में। और कहीं ना कहीं अर्निंग्स के मामले में आपको फ़ायदा होगा। प्रमोशन होगा तो डेफिनेटली आपकी अर्निंग्स भी बढ़ेंगी। और अगर आप प्राइवेट काम कोई करते हैं तो वहाँ भी या अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं तो उसमें भी अचानक से आपको धन लाभ होगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और दिसंबर के महीने में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अगर आप जॉब स्विच करना चाह रहे थे, कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब स्विच करना चाह रहे थे, चेंज करना चाह रहे थे, तो उनको 2 महीने रुकना चाहिए। अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने में उनके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। और दिसंबर के महीने में जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी वो डेफिनेटली आपके लिए आने वाले समय में फ़ायदेमंद होगी। तो अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं कुछ लोग, तो उनको मैं कहूँगी 2 महीने रुक जाइए, दिसंबर का वेट कीजिए। दिसंबर में आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी, उसको अपनाइएगा और फिर देखिए नया साल आपके लिए क्या क्या नई नई अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आएगा। देखते हैं आपकी फैमिली में क्या निकलता है। फैमिली ओवरऑल फैमिली में कैसा माहौल रहेगा आपका इन 3 महीने में। देखिए फैमिली के लिए निकल के आया है कि अगर बहुत टाइम से आपके परिवार में कोई वाद विवाद चल रहा था तो वो निपट जाएगा। अक्टूबर का महीना कुछ न कुछ सॉल्यूशन लेके आ रहा है आप लोगों के लिए। और कहीं ना कहीं अगर आपकी फैमिली किसी मुसीबत में फंसी हुई थी या फैमिली का कोई भी मेंबर आपके अलावा भी कोई फंसा हुआ था तो वो प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएगा, ऐसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नवंबर के महीने में मुझे यहाँ पे कुछ लग रहा है कि कहीं ना कहीं अच्छा संकेत दिखाई दे रहा है। बर्थ से संबंधित, जन्म से संबंधित कोई खुशखबरी आपको परिवार में मिल सकती है। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि धन लाभ के भी यहाँ पे संकेत दिखाई दे रहे हैं। परिवार की टोटल इनकम की बात की जाए तो अच्छा खासा इनकम रहेगी, पारिवारिक इनकम अच्छी रहेगी। और कोई अगर आप परिवार में कोई आपके भूमि संबंधित कोई परचेज़ करना चाहते हो तो वो भी इस महीने कोई परचेज़ कर सकता है। लैंड संबंधित कोई लाभ आपके परिवार में किसी को हो सकता है, चाहे वो आपके घर में रहने वाला कोई भी सदस्य हो, होना चाहिए घर के अंदर रहने वाला ही। अगर चाहे आप ही अपनी वाइफ के नाम से क्यों ना कुछ परचेज़ करना चाह रहे हो या मदर के नाम से कुछ परचेज़ करना चाह रहे हो तो आप अगर करते हैं तो अच्छा रहेगा। नवंबर महीने में कोई प्रॉपर्टी संबंधित लाभ आपके फैमिली मेम्बर को होने वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं ये कहूँगी कि गुरु भगवान की पूजा करना, अगर आप प्रॉपर्टी संबंधित कोई चीज़ खरीदना चाह रहे हैं और इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या ख़रीदना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी में अपनी फैमिली मेम्बर के नाम से, तो यहाँ मैं कहूँगी गुरु भगवान की पूजा करना इन दिनों बहुत अच्छा रहेगा। पूरा नवंबर आप अच्छे से पूजा कीजिए, वैसे तो हमेशा करनी चाहिए, पर अगर आप इस महीने करते हैं तो आपके लिए धन के रास्ते खुलेंगे, लाभ के रास्ते खुलेंगे, गेंस आपको होंगे। आपके फैमिली मेम्बर्स के नाम से भी अगर कुछ करते हैं तो उन फैमिली मेम्बर्स के नाम के थ्रू आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। और दिसंबर का महीना डेफिनेटली अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। फैमिली में किसी बच्चे का सिलेक्शन हो सकता है कहीं, और कहीं ना कहीं कोई अच्छा अवार्ड या रिवॉर्ड मिल सकता है, कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है बच्चों के मामले में मैं कह रही हूँ। और अगर कहीं आप कहीं अप्लाई करना चाहते
कोई आपका फैमिली मेम्बर जॉब के लिए या फिर कहीं अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हायर स्टडीज़ के लिए, तो उनका भी सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। अप्लाई ज़रूर करना चाहिए इस महीने। और दिसंबर के महीने में रास्ते बहुत खुलेंगे, बच्चों के लिए भी और परिवार के और सदस्य जो कोई नया काम करना चाह रहे थे या फिर पढ़ाई के संबंधित किसी कहीं बाहर जाना चाहते, कोई इंटर्नशिप करना चाहते या कहीं जॉब के लिए ट्राई करना चाहते हो, फैमिली मेम्बर्स के लिए अच्छा समय निकल गया है। दिसंबर के महीने में उनके लिए रास्ते खुल जाएंगे, बहुत अच्छे रास्ते खुलेंगे और उनको अगर अपनाते हैं तो डेफिनेटली उनको आने वाले नए साल में लाभ जरूर होगा। देखते हैं जनरल टिप्स क्या निकल के आती हैं आपके लिए। ये मैं आपकी बात कर रही हूँ जो इस राशि के लोग हैं, क्या यूनिवर्स इंडिकेशन दे रही है, क्या जनरल आपको टिप्स मिल रही हैं, मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए जनरल तो टिप्स आपके लिए निकल के आई हैं कि आपको अपने पिता की बहुत सेवा करनी है, माता पिता दोनों की सेवा करनी चाहिए। पर यहाँ निकल के आया है कि सूर्य भगवान की पूजा करना आप के लिए पूरा इन 3 महीने अच्छा रहेगा। आप स्रोत पाठ कर सकते हैं, आप अर्घ्य दे सकते हैं, सूर्य संबंधित आप कोई भी पूजा कर सकते हैं, मंदिर में दान दे सकते हैं, मंदिर में ये भी आप कर सकते हैं। और भाग्य आपका साथ दे रहा है, यहाँ पे ये भी निकल के आया है कि भाग्य आपका साथ देगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और कहीं ये जो भाग्य आपका साथ देगा वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में हर तरह से सपोर्ट आपको मिलेगा। पर यहाँ मैं आपको कहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य आपका साथ दे, तो इन दिनों अगर आप तीनों ही महीने अच्छा से सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, आप चाहे उनको अर्घ्य दें, जो सूर्य को जल्दी उठ के जल देते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पे एक विशेष सावधानी आपको रखनी है, चोरों से आपको सावधान रहना है। कोई ना कोई आपको धोखा देने की कोशिश कर सकता है। अब आपको ये चीज़ तीनों महीने ही ध्यान रखनी है, ये 1 महीने की बात नहीं है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में विशेष रूप से सावधान रहना है। कोई आपको चीट करने की कोशिश कर सकता है, फाइनेंशियली भी कर सकता है, और मैंने आपको पर्सनली तो बताया कि मैरिज के मामले में कोई आपको धोखा दे सकता है, कोई आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन देके झगड़ा कराने की सोच सकता है। बट यहाँ पे फाइनेंशियली भी कोई आपको चीट करने की कोशिश कर सकता है। तो विशेष रूप से अपने सामान को, अपने धन को संभाल के रखिए और ऐसे किसी पर विश्वास मत कीजिए। जल्दी से आप किसी को ऐसे पैसे मत दे दीजिए, या फिर अगर आप पैसे कहीं रख रहे हैं तो बहुत संभाल के रखिए। किसी भी व्यक्ति, चाहे वो आप घर के अलावा कहीं बाहर को कोई भी व्यक्ति हो, उसके सामने आप पैसे को ऐसे मत रखिएगा कहीं उठा के, और अपनी चीज़ों को ध्यान रखिए। तो ये 3 महीने आपके लिए बहुत सावधानी रखने वाले हैं। कोई ना कोई व्यक्ति आपके साथ चीटिंग करने की, आपको नुकसान देने की कोशिश कर सकता है। ये इंडिकेशन निकल के आई है, इनको फॉलो कीजिए। जो मैंने छोटी छोटी रेमेडीज़ बताई हैं जनरल, वो उनको फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। और अगर आप अलग से कुछ पूछना चाह रहे हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के लास्ट में भी लिखा आएगा, वीडियो के नीचे भी आपको फ्लैश हो जाएगा स्क्रीन पे, और वीडियो के लास्ट में आपको नई वीडियो का लिंक भी मिलेगा। उसको पूरा देखिएगा वीडियो को लास्ट तक, और वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमो राघवाय, जय माँ आदिशक्ति पितामह।